हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जी वाई। आज हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टेबल आती है। क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो जो हमारी टेबल होती है हम उसको कॉलम बाय कॉलम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो सबसे पहली चीज़ होती है, हमें इसमें गिवन दिया मिलेगा पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है। जैसे x माइनस 2y इक्वल टू 0, जो x का कोफिशिएंट होता है वो मेरा क्या होता है, यहाँ पे a1 होता है। क्या होता है? a1 होता है। जो मेरा y का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, मेरा b1 होता है। क्या होता है? b1 होता है। ठीक है। इसमें c हमारी कोई कांस्टेंट टर्म दे नहीं रखी यहाँ पे, तो c1 है नहीं हमारा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जो दूसरी क्वेश्चन है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, a2 हो जाएगा। इसमें y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? b2 हो जाएगा। और ये जो -20 है ये क्या हो जाएगा, मेरा c2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें x वाले का रेशो लेना है, y वाले कोफिशिएंट का रेशो लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म थी c1 और c2 का हमें क्या लेना है, यहाँ पे रेशो लेना है। और फिर इन तीनों रेशोज को क्या करना है, कंपेयर करेंगे। तीनों रेशोज को कंपेयर करके उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बतानी है कि किस तरह का उनका ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा, पैरेलल लाइंस का बनेगा, या कोइंसिडेंस लाइंस का बनेगा। ठीक है। और फिर क्या, लाइंस पता करने के बाद हमें क्या है, एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन, यानी कि उन दो इक्वेशंस के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो हमें बताने हैं। ठीक है। देखो यहाँ x की आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, a1 की वैल्यू 1 है। क्या है? 1 है। अब a2 की वैल्यू क्या है, x के आगे कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया, तो 1/3 होगी। x वाले की क्या रेशो हमने लिख ली, a1/a2। ऐसे b1 और b2 किसके कोफिशिएंट, हमारे y के कोफिशिएंट है। b1 की वैल्यू क्या, y के आगे कितना है, 2, तो 2 लिख लिया। माइनस है तो माइनस का लिख देंगे। अब क्या है, y का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो नीचे लिख देंगे 4, प्लस का तो प्लस की वैल्यू लिखेंगे। अब c1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, और यहाँ क्या है -20, तो -20 लिख देंगे। अब देखो a1/a2 1/3 इक्वल टू -2/4 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 1/3 है, ये माइनस का 2/4। अगर इसको मैं काट भी दूँ तो माइनस का 1/2 होगा। ठीक है। तो ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है। अब अगर ये कंडीशन बन जाती है मेरी स्टार्टिंग में ही कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बन जाती है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे, हमारी ग्राफ के अंदर दो लाइंस कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। क्या बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। ठीक है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, किन्हीं भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, अगर ये कंडीशन आती है उनके अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। उसका सिर्फ एक ही हल होगा और कोई दूसरा हल नहीं होगा। ठीक है ना। इसको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की जगह पे मैं बोल सकता हूँ इसका यूनिक सॉल्यूशन। आप इस टेबल को मैथ के अंदर भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले जो इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है उसमें भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। हो गया एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और जिसका वन सॉल्यूशन होगा वो पेयर क्या होगा हमारा, किस तरह का पेयर होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर होएगा हमारा। ठीक है। क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। अब दूसरे पेयर की बात करते हैं। इसमें a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है x का कोफिशिएंट, तो 2 लिख दिया। अब a2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 लिख दिया, 2/4 हो गया। अब ऐसे b1 b2 की वैल्यू कितनी है y वाले में, 3, b2 की वैल्यू कितनी है y वाले में, 6, c1 की वैल्यू कितनी है, -9, c2 की वैल्यू कितनी है, -18, भाग में -18। अब क्या करेंगे, इसको काटूं तो क्या आता है, 1/2 ही आता है मेरा यहाँ पे। इसको भी काटूं तो क्या आता है, 1/2 ही आता है। इसको भी काटूं तो प्लस का क्या आता है, 1/2 ही आता है। तो तीनों क्या होगी, इनको कंपेयर करूंगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
ठीक है। अगर ये तीनों रेशोज कंपेयर करने के बाद इक्वल आती है तो कौन सी लाइन होंगी हमारी? को इंसिडेंट लाइन्स। इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे? एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब तो समझते ही होंगे आप, अनगणित सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये पेयर किस तरह का बनेगा? फिर कोइंसिडेंट लाइन आ जाए और बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट पेयर बनेगा, इक्वेशंस का संगत पेयर बनेगा, संगत युग्म बनेगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। A1 की वैल्यू x क्या की कितनी है? 1 है। A2 की वैल्यू x क्या की कितनी है? 2 है। यहाँ कितनी है? 2/4 हो जाएगी, ये माइनस का 4/2 हो जाएगी। अब यहाँ 1/2 इसको काट दो तो यहाँ भी क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या है? माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू क्या है? A1/A2। ये दोनों रेशोज क्या आ गई मेरी? बराबर आ जाएंगी। और जो तीसरी रेशो होगी वो नॉट इक्वल टू हो जाएगी। और जब तीसरी रेशो नॉट इक्वल टू होगी तो वो क्या बनेगी मेरी? पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस बनेंगी तो हमें पता है कि वो दो लाइंस कहीं नहीं मिलती जाके, तो वो उसमें क्या आ जाएगा? उन दो इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी हल नहीं निकल सकता जिसमें दोनों इक्वेशंस क्या हो? हमारी सेम आती हो, ठीक है। और जिसमें नो सॉल्यूशन होगा ना, उसी केस में सिर्फ हमारा पेयर क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट पेयर बनेगा। क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट पेयर बनेगा। इसको हिंदी में बोल देते हैं असंगत बनेगा। उस केस में जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन ना निकलता हो, उसमें क्या बनेगा? पेयर इनकंसिस्टेंट पेयर बनेगा। और जिसमें चाहे एक सॉल्यूशन निकलता हो, चाहे एक से ज्यादा बहुत सारी सॉल्यूशंस निकलते हो, उनमें क्या बनेंगे? पेयर हमारे उन लीनियर इक्वेशंस के कंसिस्टेंट पेयर बनेंगे। इनको कंसिस्टेंट पेयर को बोल देते हैं संगत, ठीक है। क्या बोल देते हैं हिंदी में? संगत बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो था इसका बेसिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो ये प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं, इनमें से हमें क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें बनाना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म बना के क्या करना? हमें उनको ग्राफिकली उनका हल निकालना है, ठीक है ना। एक तरह से कह सकते हैं पहले एल्जेब्रिकली उनको रिप्रेजेंट करो और फिर उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर किया था, 3.1 के अंदर किया था। अब पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट की बात करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10वीं क्लास के 10 छात्र एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितने लड़के होंगे उनसे 4 अधिक लड़कियां होंगी। उनसे अधिक 4 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। जितने लड़के होंगे उनसे 4 अधिक। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है ना, हम उनको मान के चलते हैं। क्या करते हैं? हम उसको मान के चलेंगे, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बॉयज़ है और एक गर्ल्स है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? दोनों को मानेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी। लड़कियों की संख्या कितनी मानी हमने? x मान ली। देन द नंबर ऑफ बॉयज टू बी क्या हो जाएगा? y, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं। अब ये टोटल स्टूडेंट्स लड़कों को और लड़कियों को मिला के, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है और जो लड़कों की संख्या है ना, उनको मिला के कितनी है? 10 है। तो अब हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, लड़के और लड़कियों को अगर मैं जोड़ दूं तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। समीकरण नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब उसने कंडीशन में क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, ठीक है ना। बट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। अब देखो लड़कियां कितनी अधिक हैं, लड़कों से 4 अधिक हैं। अगर मैं लड़कियों की संख्या जो x है और जो मेरी लड़कों की संख्या y है, अगर मैं उसको बराबर रख देता हूं तो दोनों की यहाँ संख्या क्या होंगी, बराबर होंगी। अब मैं 4 किस में जोड़ूं कि वो लड़कियों की संख्या निकले। अगर मैं लड़कों की संख्या में जोड़ दूं 4 तो ये लड़कियों का ही तो रिजल्ट आएगा जुड़ने के बाद। पहले लड़कियां कितनी थी, जितने लड़के थे उतने ही थे। अब लड़कियां कितनी होगी, अगर उसमें 4 जोड़ दिया तो y प्लस 4 होगी। अब यहां से क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम y को वेरिएबल को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब मैंने लड़कों की संख्या के अंदर 4 जोड़ूंगा तभी तो मेरी क्या आएगी, लड़कियों की संख्या आएगी ना। अगर 4 नहीं जोड़ता, मैं थोड़ी देर के लिए मान लो 4 नहीं जोड़ता, x बराबर y रख दिया, अब जितनी लड़कियां हैं उतने लड़के हैं, ठीक है। अगर मैं लड़कों में 4 जोड़ देता हूं तो किसकी संख्या प्राप्त होगी, हमें लड़कियों की संख्या प्राप्त होगी। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, y प्लस 4। अब y को मैं क्या है उधर लेके जाऊंगा, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर 4। अब 2 इक्वेशंस बन गई अपनी, एक ये बन गई। अब इसको ग्राफिकली हल करेंगे, बाय ग्राफिकली करेंगे इसको। अब क्या बताया था, दोनों इक्वेशंस के लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करनी होती है, तो दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे y बराबर 4, ठीक है। हमें क्या है, दो वैल्यूज ही रखनी होती हैं, ज़्यादा नहीं रखनी होती, ठीक है ना। ये x ये y, ये x ये y। अब x की वैल्यू मैंने इसमें 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। जब मैंने y की वैल्यू यहाँ 0 रख दी तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, यहाँ 10 मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 रख दी तो y की कितनी बच गई, 10 बच गई। अब जब मैंने y की 0 रख दी तो x की कितनी बच जाएगी, 10 बच जाएगी, ठीक है। ऐसे इसमें जब x की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो इधर माइनस का y तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब जब मैंने y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव 4 मिलेगी, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमें तो ग्राफिकली सोल्व करनी है ये चीज। अब हमें पता है कि ग्राफिकली क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन को हम ऐसे लिखते हैं, x डैश y डैश। यहाँ ओरिजिन होता है, दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू 0 होती है। यहाँ क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5। यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी, -1 -2 -3 -4, ठीक है। जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, स्केल यूनिट्स होती हैं, ये इक्वल होनी चाहिए सबकी, ठीक है। अब देखो भाई, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और y की वैल्यू 10 है, और जब y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या है, 10 है। दोनों को ध्यान में रखना है इन वैल्यूज को। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू उस टाइम पे कितनी थी, 10 8 9 10। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है, 10। अब x की वैल्यू 10 है, 9 10, x की वैल्यू 10 है यहाँ होगी, और y की वैल्यू क्या है, 0 यहाँ, तो यहाँ पॉइंट आएगा 10 और 0। तो एक लाइन ये होगी ड्रॉ मेरी, ठीक है।
एक टेबल से एक लाइन ये ड्रॉ हो गई मेरी। अब ये लाइन कौन सी इक्वेशंस की है वो लिख देंगे हम यहाँ पे। ये लाइन हमारी x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसमें टेबल क्या बनी है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है -4 है, और जब x की वैल्यू 4 है तो 0 है y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 ये होगी 0 और -4। और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 यहाँ है, कहाँ है मेरी, ओ सॉरी यहाँ गलत हो गया भाई, ये x के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया हमने y का। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ है ना, तो 0 और -4 हो गया, ठीक है। और अब यह क्या हो गया 4 और 0, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, तो 4 और 0 ये हो गई। तो एक ये लाइन ड्रॉ हो गई अपनी, ठीक है। क्या होगी, ये लाइन ड्रॉ होगी अपनी। ये कौन सी लाइन ड्रॉ होगी अपनी, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो हमें तो क्या निकालना है, लड़कों की और लड़कियों की संख्या निकालनी है, किसकी सहायता से, ग्राफ बना के, और ग्राफ की सहायता से हमें निकालनी है। तो अब जो ये कॉमन पॉइंट होगा ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इन दो लाइंस का, तो क्या होगा, ये इसको नीचे मिला देंगे, ठीक है। एक तो ये 7 पे मिलेगा x एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस के ऊपर ये किस पे मिलेगा हमारा 3 के ऊपर मिलेगा, ठीक है। x 7 है और y कितना है 3 है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के पॉइंट्स के आगे हमारे कोऑर्डिनेट्स के आगे 7 और 3। और अब हमने x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता था, x किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ गर्ल्स को, और y किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बॉयज को। तो x किसको, लड़कियों को, लड़कियों की संख्या कितनी आएगी 7, और y किसको रिप्रेजेंट करता था 3, यानी लड़कों को 3, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3। तो जो लड़कियां हैं 7 है, लड़के कितने हैं 3 हैं, तो लड़कों से कितने अधिक होगी 4 अधिक होगी, तो लिख देंगे hence the number of girls 7 and the number of boys कितना 3 आ गई, ठीक है। हमारे यहाँ भी लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट के आगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए क्या आगे 7 और 3, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट की। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की दोनों की कीमतें मिला के 50 रुपये है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹46। 7 पेंसिल्स की और 5 पेनों की एक साथ कीमत कितनी है 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल की और एक पेन की कीमत हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत, हम उनको लेट करके चलेंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हम हमेशा उसको लेट करके सपोज करके चलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल टू बी कितने रुपए, x रुपये माने, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू बी कितने रुपए, y रुपये। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें 2 केस हैं, केस फर्स्ट, केस बना के चलेंगे हम। केस फर्स्ट, अब इसने बोला फर्स्ट केस में, क्या बोल दिया फर्स्ट केस में इसने कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कीमत 50 रुपये है। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपये है, तो 5 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी 5x। एक पेन की कीमत से एक पेंसिल की कीमत से 5 पेंसिल को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो 5 पेंसिल्स की कीमत बन जाएगी। प्लस में एक पेन की कीमत कितनी है y, तो 7 पेनों की कीमत कितनी होगी 7y। मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को आपस में, तो दोनों को टाइम मिला के कितना 50। तो समीकरण नंबर 1 ही आ गई, ठीक है। केस 2 में क्या बोला है,
उसने 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत कितनी है x, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 7x, दोनों की मल्टीप्लाई। 5 पेन की कीमत बतानी है, एक पेन की कीमत कितनी है y, तो 5 की कितनी हो जाएगी प्लस में 5y, और दोनों की मिला के कितनी पेंसिल ओ कॉस्ट देनी पड़ती है उसको 46 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी मेरी। ठीक है, उसी तरीके से ग्राफिकली सोल्व करेंगे आलेख विधि से, बाय ग्राफिकली मेथड। ठीक है, तो सारणी बनाएंगे 5x प्लस 7y बराबर 50, तो क्या हो जाएगी 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब यहाँ पे अब वैल्यूज कुछ भी रख लिया करो आप। ठीक है, इस टेबल्स के अंदर x की और y की कुछ भी रखो, आंसर वही आएगा आपका, आपके अनुसार जो इजी पड़े वही रख ले। ठीक है, अब मैंने पहली टेबल के अंदर x की वैल्यू क्या रख दी, मैंने 10 रख दी, तो 10 पंजे 50 होता है ना, 50 में से 50 गया, क्या बचेगा 0, और 0 को 7 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा, ये भी 0 बच जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, जो 7 से डिवाइड हो जाए, x की वैल्यू क्या रखूं, इसमें 15 कितना बचेगा, 15 इधर जाके घटाऊंगा 50 में से 35 किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से हो जाएगा, तो लिख लें। तो x की वैल्यू क्या रखूं 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, क्यों मिलेगी 5 3 15, x की वैल्यू 3 रखी है तो 5 3 15, 15 उधर जाके 50 में से क्या होंगे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 35 को फिर 70 के मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में करेंगे तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 9.2 आ गई। अब मैंने x की वैल्यू कुछ भी रख दो, 6 रख दिया मैंने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 रख दिया, तो 6 क्या करेंगे 7x है, तो 7 6 42, तो 46 में से फिर 42 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4 को 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 4 बचेगा ना, तो इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो 0.8 ही आएगा, क्या आएगा 0.8 ही आएगा हमारा। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और एक पेन और एक पेंसिल की कीमत निकालेंगे हम ग्राफ से। ये हमें पता है कौन सा प्लेन है अपना। ठीक है, ये x होता है हमारा, ये x डैश होता है, और ये क्या होता है हमारा y होता है, ये हमारा y डैश। तो ये ओरिजिन होता है 0, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, या माइनस में 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे यहाँ -1, -2, -3, -4 ऐसे ले लेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या था अपना, इस इक्वेशंस की टेबल्स को देखते हैं हम। 10 0 3 5, x की 10 है तो y की उस टाइम पे 0 है, x की 3 है तो y की कितनी 5, x की 10 यहाँ और y की 0 यहाँ, तो यहाँ पॉइंट आएगा अपना 10 और 0, x की 3 ये होगी और y की 5 ये है, तो इसकी सीधे में ले चलते हैं इसको यहाँ, तो ये आ गया। जैसे हम 9th क्लास में तीसरा चैप्टर में रिप्रेजेंट करते थे ना कोऑर्डिनेट्स को, वैसे रिप्रेजेंट करना है 3 और 5, तो ये एक लाइन बन जाएगी। अभी इस लाइन को क्या करूँगा मैं ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इन पॉइंट में से क्या कर दूंगा इसको ड्रॉ कर दूंगा, तो ये लाइन कौन सी आ गई अपनी, कौन सी इक्वेशन की 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब जो दूसरी लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं टेबल के अंदर क्या है अपने, x की वैल्यू 0 तो y की क्या आई 9.2, x की वैल्यू 6 तो y की क्या आई 0.8, x की वैल्यू 0 थी यहाँ होगी तो y की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी 9.2 होगी, तो 9.1 यहाँ हो गया, 9.2 यहाँ हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 9.2, तो x की वैल्यू 0 थी तो यहाँ आ गया मेरा पॉइंट 0 और 9.2। ठीक है, ये पॉइंट आ गया मेरा। अब क्या है 6 और 0.8 थी अगली, x की वैल्यू 6
और y की वैल्यू क्या है 0.8। 0.8 यहाँ से हो जाएगी ऊपर बिल्कुल इसके नज़दीक। ग्राफ में इजीली ड्रॉ हो जाएंगे। 1 1 की जो लाइन्स होती हैं उनको 1 काउंट कर लेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, इसकी सीध में ले चलते हैं इसको बिल्कुल, ठीक है, खाली चलते हैं, इसकी 6 के सीध में ले चलते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या थी मेरी 0.8 थी। ये 2 पॉइंट आ गए और 1 पॉइंट ये आ गया। अब ये दोनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं, ठीक है ना। ये पॉइंट है मेरा, ये लाइन ड्रॉ होगी, ग्राफ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी स्केल की सहायता से। तो ये लाइन कौन सी थी मेरी, 7x + 5y बराबर 46। अब देखो ये क्या आ गया मेरा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया ना। क्या आ गया मेरा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया एक तरह से। ये क्या आ गया भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो अब देखो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है मेरा, क्या आ गया, ए ले लिया हमने, ए ले लिया। तो हमें एक पेंसिल की और एक पेन का मूल्य निकालना है। पेंसिल क्या था मेरा, x था, पेन क्या था, y था। तो ये मेरा किससे मिलेगा, मेरा यहाँ इससे मिल जाएगा, 5 से मिलेगा, ठीक है। और ये मेरा किससे मिलेगा, यहाँ पे 3 से मिलेगा। किससे मिलेगा मेरा, यहाँ पे 3 से मिलेगा, ठीक है। किससे मिलेगा, 3 से। स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। जब ग्राफ के ऊपर बनाओगे ना, ये जो स्केल्स है ना ये बिल्कुल आपकी ठीक रहेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा, इनमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया, तो इस कारण बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या आगे कोऑर्डिनेट्स हमारे 3 और 5 आ गए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या गया हमारे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए क्या आगे 3 और 5। अब x किसको रिप्रेजेंट करता था हमारा, x रिप्रेजेंट करता था पेंसिल की कीमत को, और y रिप्रेजेंट किसको करता था, पेन की कीमत को। तो x क्या है, 3 है, तो लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितने, 3 रुपए, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना, 5 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। जो ये इक्वेशंस दी हुई हैं इनकी रेशोज को x x के साथ, y y के साथ, c c के साथ कंपेयर करने के बाद हमें यह बताना है कि ये किस तरह का जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है ये हमारी एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, या पैरेलल होंगी लाइंस इनकी, या हमारी कोइंसिडेंस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने टेबल में समझा था, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन बनेगी तो कौन सी लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अगर ये कंडीशन बनती है, तीनों इक्वल आते हैं रेशो को कंपेयर करने के बाद, तो कोइंसिडेंस लाइन बनेगी। अगर 2 इक्वल आ जाती हैं और तीसरी इक्वल नहीं आती तो कौन सी लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। अगर दोनों पहली 2 नॉट इक्वल टू आती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, ठीक है ना। अब इनको ध्यान में रखते, टेबल को ध्यान में रखते हुए हम इनको हल करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन 2 में पहला पार्ट है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हल करना है। सो देखो a1 की वैल्यू क्या होगी मेरी, यहाँ पे पहली इक्वेशन से a1 b1 c1 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन उसमें a2 b2 c2 को। a1 की वैल्यू कितनी है 5, जो x के आगे होती है वही होता है a। और b1 की वैल्यू क्या होती है मेरी, जो y के आगे होता है -4 तो -4, और c1 क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म बची, जो वेरिएबल के साथ नहीं है, तो +8 है, +8 लिख दिया। a2 की वैल्यू कितनी है x के साथ, दूसरी इक्वेशन में देखेंगे 7। b1 की वैल्यू कितनी, b2 की वैल्यू कितनी है y के साथ 6, c2 की वैल्यू कितनी है -9, माइनस का तो माइनस का लिखना हमें, ठीक है ना। तो a1 बाई a2 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 5/7। अब b1 बाई b2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -4/6, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया -2/3 आ गया। अब c1 बाई c2 क्या आ गया अपना 8/-9,
8/-9 कहीं लगा लो, एक ही बात है, -8 यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कोई बात नहीं, माइनस का ऊपर नीचे लगा लो। अब कंपेयरिंग करते हैं रेशो। कंपेयरिंग द रेशोज। देखो A1/A2 की वैल्यू क्या है 5/7 और इक्वल टू B1/B2 की वैल्यू क्या है माइनस का 2/3 आई है। क्या 5/7 और -2/3 बराबर है? नहीं है। तो अपना क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाता है। तो हम लिख देंगे कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या लिखेंगे? हैंस द लाइन्स intersecting at a point, यानी कि दो लाइंस जो बनेंगी वो एक ही पॉइंट के ऊपर ही अपनी इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करें, क्या है 9x + 3y + 12 = 0, 18x प्लस में 6y प्लस में 24 = 0। सो A1 की वैल्यू क्या है 9 है, यहाँ से B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3 है, C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे +12 है, A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 18 है, B2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, C2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, अब इनको कंपेयर करना है। A1/A2 क्या हो गया 9/18, तो काटेंगे तो 1 2, तो यानी कि 1/2। अब दूसरे की रेशियो कंपेयर करते हैं y वेरिएबल की, क्या है 3/6, इसको काटे 3 कम 3 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 आ गई। अब c की करते हैं कांस्टेंट टर्म की 12/24, इसको काटेंगे दोबारा कम 12 12 दूनी 24, तो ये भी 1/2 आ गई। अब क्या करेंगे कंपेयरिंग रेशियोज, कंपेयरिंग रेशियोज, तो क्या होगा A1/A2, देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये भी 1/2, तो तीनों बराबर होगी। A1/A2 B1/B2 = C1/C2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे अपनी, तीनों बराबर हुई थी तो कौन सी लाइन्स बनेंगी, पैरेलल लाइन्स, हेंस दे आर, हेंस क्या हो जाएंगे पैरेलल लाइन्स। आंसर हो जाएगा हमारा। किस प्रकार की लाइन्स बनेंगी, पैरेलल लाइन्स बनेंगी। मेन चैप्टर 3.2 में क्या है, ये टेबल्स हमें याद होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी, अगर ये कंडीशन आती है तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, ये कंडीशन आती है तो पैरेलल लाइन्स बनेंगी। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट पेयर बनेगा। अगर कोइंसिडेंट लाइन्स आती हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट पेयर बनेगा। पैरेलल लाइन्स आती हैं तो उन 2 इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो ये 2 टेबल्स को हमें याद रखना है। ठीक है, जो थर्ड पार्ट बच गया क्वेश्चन 2 में, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, अगर ना सोल्व हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, तो आपकी प्रॉब्लम हल कर दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब इनमें से ये बताना है कौन से लीनियर और पेयर इक्वेशंस हमारे कंसिस्टेंट होंगे और कौन से इनकंसिस्टेंट होंगे। जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, पैरेलल लाइन की कंडीशन आ जाती है कौन सी कंडीशन A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें सिर्फ क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी दो में कंसिस्टेंट होगा अपना। ठीक है ना, तो अब हम चेक करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। पहले पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। पहला पार्ट में क्या है क्वेश्चंस, 3x जमा में 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन क्या दे दी 2x - 3y = 7। हेयर वही हमें क्वेश्चन सेकंड की तरह करना है। A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू कितनी है 2 है प्लस का, C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अब इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उधर ले जाके 3x + 2y - 5 = 0, और इसको लिख सकता हूँ 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, तो इस C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -5 होगी। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे
अब A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। B2 की वैल्यू कितनी है, -3 है। C2 की वैल्यू कितनी है, -7 है। अब कंपेयरिंग करना है वैसे ही जो सेकंड क्वेश्चन में किया था, कंपेयरिंग द रेशो। कंपेयरिंग द रेशो, रेशो को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, A1/A2, ठीक है, कितना हमारा 3/2। B1/B2 क्या है, 2/-3। C1/C2 क्या है, -5/-7। तो माइनस से माइनस कट के क्या आ गया, 5/7 आ गया। तो क्या कंडीशन बनती है मेरी यहाँ पे कि A1/A2, ठीक है। सो A1/A2, यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/-3 है। क्या दोनों बराबर होंगी, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होंगी, दोनों वैल्यूज अलग है, दोनों रेशो अलग अपनी। तो B1/B2, ठीक है। अब ये कंडीशन कौन सी बन गई, अब ये कंडीशन कौन सी बन गई, A1/A2 B1/B2, तो कौन सी होंगी, हैंस कहाँ काटेंगी, तो यही कंडीशन बनी है ना, ये कंडीशन A1/A2 B1/B2। तो लाइंस किस प्रकार की बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, एक ही पॉइंट के ऊपर काटेंगी, और जिसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। तो पेयर कैसा बनेगा मेरा, कंसिस्टेंट पेयर बनेगा, ठीक है। कैसा पेयर बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर बनेगा। हैंस द लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट पेयर। कौन सा पेयर बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर बनेगा। अब हर एक पार्ट को ऐसे सोल्व करना है हमने, ठीक है। कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल जो ये कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन में, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। अब इनको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ से 2x - 3y कॉन्स्टेंट को इधर ले आएंगे, -8 = 0। 4x - 6y इधर 9 आ गया, बराबर 0 हो जाएगा हमारा। तो वैसे ये वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है ना, वैल्यूज लिखेंगे। तो A1/A2 क्या हो गया, 2/4 हो गया। यहाँ से ऐसे ही लिखना है स्टार्टिंग में हमने, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो अब ये जल्दी जल्दी इसको बताते हैं। A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/4। B1/B2 क्या हो जाएगा, -3/-4। इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाता है, इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। अब C1/C2 क्या आ गया मेरा, -8, और ये क्या है, -9। कट के क्या आ गया, 8/9 आ गया। तो अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, A1/A2 1/2, ये 1/2 है, ये तो दोनों बराबर होगी। B1/B2, अब तीसरा क्या है, 8/9 है, तो C1/C2 इन दोनों के बराबर तो नहीं हुआ। तो क्या होगा, कौन सी लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। कौन सी लाइंस, पैरेलल लाइंस बनेंगी। और पैरेलल लाइंस में क्या है, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन होगा तो पेयर क्या बनेगा हमारा, इनकंसिस्टेंट पेयर। क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट पेयर। सिर्फ इसी केस में आता है पैरेलल लाइंस के अंदर इनकंसिस्टेंट। और कंडीशन क्या होती है मेरी, ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, 3/2x + 5/3y = 7। इसको लिख सकता हूँ 3/2x + 5/3y, इधर आके -7 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, 9x - 10y = 14। तो इसको लिखूंगा 9x - 10y, इधर आके -14 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से अपनी A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे सीधा ही लिख लेंगे। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 3/2। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। ठीक है, और वही C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी।
B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 10 होगी, C2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 14 होगी। तो अब इनको वैसे रेशोज में लिखेंगे, A1/A2 कितना है हमारा 3/2, ठीक है, और 9 इसके क्या हो जाएगा, A2 क्या है 9, 9 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 तिया 9, तो क्या आ गया 1/6, 3 दूनी 6, ठीक है। ऐसे B1 B2 की 5/3 और गुणा में क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये क्या आ गया माइनस का 1/6 आ गया। अब C1/C2 क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 7 और माइनस के 14 कट के 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। तो कंडीशन क्या बनती है मेरी, A1/A2, ये प्लस का 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है, तो नहीं बराबर हुए, माइनस का फर्क आ गया, ठीक है। तो पेयर किस तरह का बन गया, हमें पता है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है ना। कंडीशन यही होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही हल होगा, और पेयर किस तरह का बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर, क्या बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर्स, हेंस करके लिख देंगे, ठीक है। अब बाकी के एक और पार्ट करा देता हूं इसमें, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल ईजी है वो। 4/3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, 4/3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस का 3y बराबर 12, तो यहाँ से क्या बनेगी 2x प्लस 3y बराबर, इधर आके माइनस का 12 बराबर 0, ये 12 उधर चला जाएगा और ये इधर 8 चला जाएगा, जैसे ऊपर जाता था 7 इधर था 7, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। वही A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं हमें, जो बाई में दे रखे तो बाई में रखो उसको, 4/3। P2 की वैल्यू क्या है 2 है, C1 की वैल्यू क्या है -8 है, A2 की वैल्यू क्या है 2 है, B2 की वैल्यू क्या है 3 है, C2 की वैल्यू क्या है -12 है। अब रिसोर्स को कंपेयर करेंगे, लिखने का तरीका मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। तो A1/A2 4/3, 3 तो 2 इसके, A2 की वैल्यू 2 इसके मल्टीप्लाई में, 2 दूनी 4, तो 2/3, B1 B2 क्या गया 2/3, ये भी C1 C2 माइनस का 8 बटे माइनस का 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 2/3 आ गया। तो तीनों कंडीशन तीनों क्या है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों रेशोज क्या आएगी कंपेयर करने के बाद इक्वल आ गई, तो हेंस क्या बनेगी, तीनों इक्वेशन पैरेलल हो, तो कौन सी, कोइंसिडेंट लाइंस, तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा पेयर, कंसिस्टेंट पेयर, क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट पेयर। अगर आज हम 3 ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी 4 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।